नमस्कार। स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे जीआरसी लेक्चरर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, आज हम जो सिलेबस की चर्चा करेंगे वो होगी नागरिक शास्त्र, और साथ में इसके प्री और मेंस के सिलेबस की भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, परिशिष्ट 4 में इसने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। तो योजना के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। जो प्री होगा वो 120 नंबर का 120 क्वेश्चंस होंगे, जो टोटल 300 नंबर का होगा। 120 जो क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चन आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा और 40 नंबर आपका जीएस का होगा। जो 120 जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 2 घंटे का समय होगा आपके पास। चलिए अब जीएस के सिलेबस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं जीएस में क्या क्या आएगा। पहला जो पॉइंट दिया गया है वो सामान्य विज्ञान का है। दूसरा भारत का इतिहास है। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पांचवा पॉइंट इसमें दिया गया है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। छठा पॉइंट आपका दिया गया है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। सातवां है अधुनातम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसे हम करंट अफेयर्स भी कहते हैं। आठवां है सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। फिर है नौवां उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में यूपी स्पेशल कह देते हैं। 10वां पॉइंट इसमें दिया गया है प्रारंभिक गणित, जो कि 8वें स्तर का होगा। इसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वां पॉइंट आपका पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से होगा। ये रहा आपका प्री के जीएस का पूरा सिलेबस, और जो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसमें मेंस और आपके प्री का सिलेबस सेम होगा। बस अंतर इतना होगा, जो आपका प्री होगा वो एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन होगा, और जो आपका मेंस होगा उसमें आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी आपका जो प्रश्न होगा उससे लिखना होगा। ठीक है, तो आते हैं, तो प्री और मेंस दोनों के सिलेबस की चर्चा हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अभी हम मेंस में आते हैं। मेंस में भी 2 पेपर होंगे, एक होगा सामान्य हिंदी और निबंध, और दूसरा पेपर होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, या आप जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कह सकते हो। जो आपका हिंदी होगा वो टोटल 2 घंटे का पेपर होगा और 100 अंक के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 50 नंबर का आपका निबंध होगा और 50 नंबर की आपकी जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी होगी। फिर जो दूसरा पेपर होगा आपका वैकल्पिक विषय का, वो 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 300 अंक का होगा, और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी कुल 20 होगी, जिसमें से आपके 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके अति लघु टाइप के होंगे। ठीक है, इसके बारे में प्रीवियस अपने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम पर। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम पहले देख लेते हैं। हिंदी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, पहला सामान्य हिंदी, दूसरा हिंदी निबंध। जो पहला खंड है आपका सामान्य हिंदी, इसमें देख लीजिए जो पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें कहा गया है अपठित गद्यांश का संक्षेपण। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया होगा। संक्षेपण का मतलब होता है कोई वाक्य आपको दिया गया है या गद्यांश दिया गया है, उसको आपको संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। इसका मतलब होता है कि संक्षेपण का मतलब होता है लगभग 1/3 कर देना। मान लीजिए आपको 100 शब्द का कोई एक गद्यांश दिया गया है, तो आपको 33 शब्द में उसको बदलने होते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न, यानी जो गद्यांश दिया होगा उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी जो आपसे अपठित गद्यांश पूछा जाएगा उसमें कुछ अंश होंगे जिनको रेखांकित किया गया होगा, उसकी व्याख्या करने के लिए कहेगा, एवं उसका उपयुक्त शीर्षक भी वो पूछेगा। जो दूसरा पॉइंट है आपका, उसमें ये कह रहा है कि आपसे अनेकार्थी शब्द पूछेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी जैसे शब्द भंडार, वर्तनी अर्थपूर्ण शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा
हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब दूसरे खंड की बात करते हैं। जो दूसरा खंड होगा निबंध का, वो भी आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें 6 आपके टॉपिक दिए होंगे। 6 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक करना होगा, जो कि 1000 शब्दों में लिखना होगा, और ये 50 नंबर का होगा। जो 6 टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला होगा साहित्य और संस्कृति, दूसरा होगा राष्ट्रीय विकास योजनाएं और उनके क्रियान्वयन से संबंधित होगा। तीसरा जो निबंध होगा वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं और उसके निदान से संबंधित क्वेश्चन होगा। चौथा विज्ञान तथा पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होगा। पांचवा प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण से संबंधित प्रश्न होगा। और छठा जो है वो कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित प्रश्न होगा। तो हम प्री और मेंस के जनरल जो मतलब सभी को देने हैं उसके सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी नागरिक शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कह देते हैं, इंग्लिश में सिविक्स भी कह देते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। जो बच्चे या जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसके जीएस पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं तो जीएस के लिए मेरी रेगुलर बेस पे क्लासेस आ रही हैं, यानी हफ्ते में लगभग 3 क्लासेस मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। 3 टॉपिक्स पे वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूँ, आप उसको देखते रहिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल कराऊँ, तो प्लीज़ जिस दिन मेरा 500 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाएगा उस दिन से मैं इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिया है, जिससे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। अब और आप ऑफलाइन क्लासेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। अब देखते हैं इसका क्या सिलेबस होगा। इसके बारे में बता ही चुके हैं। कुल 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से आप 3 खंड में बटा होगा। 5 आपका होगा दीर्घ उत्तरी, 5 आपका लघु उत्तरी और 5 आपका अति लघु टाइप का होगा। ठीक है, ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे बात जाते हैं अपने नागरिक शास्त्र के सब्जेक्टिव पोर्शन पर, उसके सिलेबस पर। ये जो सिलेबस होगा ये आपका प्री और मेंस दोनों में सेम होगा। बस अंतर इतना है कि प्री में आपका एमसीक्यूज टाइप का होगा और मेंस में आपको रिटन होगा। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप। चलिए अब देखते हैं। नागरिक शास्त्र भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी जो आपका ऑप्शनल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसे खंड आ इसने कहा है। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है। नागरिक शास्त्र का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें राजनीति शास्त्र के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत में अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तीसरा पॉइंट आपका है राजनीतिक शास्त्र का विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान एवं नीति शास्त्र, जिसे हम इथिक्स भी कहते हैं, से संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। यानी इनका आपस में किस तरह से रिलेशन है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेगा। जो आपका अगला पॉइंट है वो है नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। यानी नागरिक शास्त्र की परिभाषा, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है और उसका किन किन क्षेत्रों में विस्तार है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगला पॉइंट है आपका नागरिकता का अर्थ, अर्जन एवं खोने की विधियाँ, आदर्श नागरिक के लक्षण, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक दायित्व। जो अगला पॉइंट होगा वो राज्य की अवधारणा, तत्व एवं उद्भव के सिद्धांत, सामाजिक समझौता, विकासवादी एवं मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में प्रश्न पूछेगा। अगला पॉइंट आपका है राज्य के कार्यों के सिद्धांत, जैसे उदारवादी, समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट इसने दिया है संप्रभुता, शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। जो अगला पॉइंट है कानून, स्वतंत्रता, समानता, न्याय से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अगले पॉइंट में संविधान का अर्थ, प्रकार एवं उनके वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट आपका है सरकार की अवधारणा,
आधुनिक शासन प्रणालियाँ, जिसमें संघात्मक एवं एकात्मक, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका सरकार के अंग, जिसमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के संगठन, कार्य, महत्व तथा इनके पारस्परिक संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। अगला पॉइंट है आपकी लोकतंत्र की अवधारणा, अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। अगला पॉइंट है दलीय प्रणाली, दबाव समूह एवं सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले पॉइंट में आपका है निर्वाचन प्रणाली एवं मताधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता एवं गुट निरपेक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व, जाति, भाषा, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो अगला पॉइंट है वो है राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, स्वतंत्रतावाद, समतावाद, गवर्नेंस की अवधारणा, राज्य, बाजार, बहस, पंचायती राज और नव सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका भारतीय राजनीतिक चिंतक, जिसमें मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी और अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब हम बात कर लेते हैं खंड बा। खंड बा में आपका भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास एवं संविधान निर्मात्री सभा, जिसे हम अगर एक शब्द में कहें तो इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से संबोधित कर सकते हैं। यानी जो पहला पॉइंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका या दूसरा पॉइंट है आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा? प्रस्तावना से पूछेगा, उसकी प्रमुख विशेषताएं पूछेगा, मूल अधिकार पूछ सकता है, मूल कर्तव्य पूछ सकता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, धारा 370 के बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट है भारतीय संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है संघीय सरकार का गठन एवं उसकी कार्यविधि, संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचन, कार्य एवं शक्तियां, आपात उपबंध और उपराष्ट्रपति निर्वाचन एवं कार्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है संघीय मंत्रिपरिषद, जिसमें उसकी नियुक्ति तथा कार्यविधि, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य एवं उसके महत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले पॉइंट में है संघीय व्यवस्थापिका, जिसमें संसद से राज्यसभा एवं लोकसभा का संगठन, शक्तियां एवं अधिकार तथा पारस्परिक संबंध, उनके दोनों के पारस्परिक संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है संघीय न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है राज्य सरकार का गठन एवं कार्यविधि, और ये जो होगा उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, नियुक्ति, शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं भूमिका, यानी राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ, उसके विशेषाधिकार एवं भूमिका के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन एवं कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री, नियुक्ति, शक्तियाँ, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो तीनों पॉइंट था, ये आपका राज्य सरकार का गठन एवं कार्यविधि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं राज्य की व्यवस्थापिका में। राज्य की व्यवस्थापिका में विधानमंडल, गठन, कार्य एवं शक्तियाँ, यानी विधानमंडल के गठन, उसके कार्य एवं उसकी शक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद के पारस्परिक संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है राज्य की न्यायपालिका के उच्च न्यायालय एवं उसके क्षेत्राधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन जिलाधिकारी के कार्य एवं शक्तियाँ, स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन जिलाधिकारी के कार्य एवं शक्तियाँ, जिला न्यायालय गठन एवं कार्य, लोक अदालत, 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एवं स्वरूप। यहाँ जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कह रहा है वो यहाँ ग्राम पंचायत और नगर निकाय के से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहा है। अब आते हैं भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग, योजना आयोग, जिसे हम अब नीति आयोग हो गया है जिसका नाम,
निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है लोकपाल एवं लोक आयुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आखिरी जो पॉइंट है वो आपका भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस नागरिक शास्त्र का, प्लस इसका जो जीएस का पोर्शन है प्री का, और हिंदी का जो पूरा आपका पोर्शन है मेंस में हिंदी का जो पोर्शन है उससे पूरा सिलेबस था। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर केसरी सर के साइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर विजिट कीजिए, इंग्लिश पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश सरल और अच्छी लगती है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को भी अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाते हैं और आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे फिर से मैं आपको सूचना दे देता हूँ, अगर आप चाहते हैं इसमें मेरे जीएस की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, आप बने रहिए और जीएस की क्लासेस देते रहिए, इतना आपके लिए इनफ होगा। उसके लिए अगर आप नागरिक शास्त्र से हैं और आप जीआईसी नागरिक शास्त्र एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उसी दिन से मैं जीआईसी प्रवक्ता के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर की लिमिट पूरी हो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।